सोचिए जरा महाभारत का वो मैदान कुरुक्षेत्र। एक तरफ इतनी बड़ी सेना और दूसरी तरफ अर्जुन, बिल्कुल। कर्तव्य और मोह के बीच फंसे हुए, बिल्कुल। अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार कैसे उठाएं। ये जो कंफ्यूजन है, ये उलझन आज भी हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी के कई मोड़ आते हैं ऐसे। बिल्कुल। तो आज हम भगवत गीता के सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनके हिसाब से हाँ। ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जी कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। जी और माना जाता है कि ये करीब 700 श्लोकों का संवाद है जी। जिसे वेद व्यास ने लिखा। हमारा मकसद क्या है आज? इन स्रोतों से ये देखना कि गीता के जो आइडियाज हैं हजारों साल पुराने, क्या वो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी काम आ सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या यह एक लाइफ मैनेजमेंट गाइड भी? हाँ, इसे कई लोग इसी नजरिए से देखते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सबसे फेमस जो श्लोक है शायद वहीं से शुरू करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, अध्याय 2 श्लोक 47। मतलब कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर आज की दुनिया में जहां सब कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है और स्रोत बताते हैं कि ये सिद्धांत असल में स्ट्रेस कम करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। आज हम चाहे पढ़ाई करें, नौकरी करें, रिश्ते निभाएं, हम नतीजों की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि काम ही ठीक से नहीं हो पाता। बिल्कुल, क्वालिटी गिर जाती है और मन भी शांत नहीं रहता। गीता कहती है, अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और बात है, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब काम में कुशलता ही योग है। अच्छा, मतलब कोई भी काम। हाँ, कोई भी काम अगर आप पूरी लगन, पूरे बैलेंस से कर रहे हैं, चाहे वो कोडिंग हो, खाना बनाना हो या कुछ और, वो अपने आप में योग बन जाता है। ये ध्यान को नतीजे से हटाकर प्रोसेस पर ले आता है। एग्जैक्टली। और जो अर्जुन की हालत थी, वो जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, जिसे आज हम शायद बर्नआउट या डिसीजन पैरालिसिस कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। क्या गीता इसका भी कोई हल बताती है? हमने पढ़ा कि आत्मा की अमरता की बात आती है, कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जी, अध्याय 2 श्लोक 12। क्या ये समझ डर कम करती है, क्लैरिटी लाती है? बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं। जब इंसान खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं मानता, बल्कि एक अविनाशी आत्मा समझता है, तो बाहर जो भी चल रहा है, हार जीत, सुख दुख, उसका असर कम हो जाता है। एक तरह की भीतरी शांति मिलती है। इनर पीस। हाँ, इनर पीस, जो शायद भारी सक्सेस से भी ज्यादा जरूरी है। और यही मानसिक संतुलन सही फैसले लेने में मदद करता है। गीता तो भावनाओं से, मतलब इच्छा, क्रोध, लोभ, इन गुणों से ऊपर उठने की बात करती है। गुणों से ऊपर उठना मतलब सत्व, रजस, तमस, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना साक्षी भाव से चीजों को देखना, तभी असली शांति और विवेक आता है। एक और कॉन्सेप्ट है स्वधर्म का, अपने नेचर के हिसाब से काम करना। जी। ये आज के यूथ के लिए कैसे रेलेवेंट है, खासकर जब इतना सोशल प्रेशर होता है, ये करियर चुनो, वैसे जियो? स्वधर्म का आइडिया आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। ग्रंथ यही कहते हैं कि दूसरों की देखा देखी या दबाव में आकर कोई रास्ता चुनने के बजाय अपने अंदर की आवाज सुनना, अपनी नेचुरल टेंडेंसी, अपने टैलेंट के हिसाब से जीना, इसी में असली खुशी और सफलता है। ऑथेंटिसिटी। हाँ, बिल्कुल। और जब आप अपने स्वधर्म पर चलते हैं, तो आप दूसरों के स्वधर्म की भी इज्जत करते हैं। यहीं से वो समता का भाव आता है। जैसा गीता में कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति सब में, पंडित हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, एक ही चेतना देखता है। सब में एक ही ईश्वर को देखना। जी। और यही सहानुभूति की जड़ है। दूसरों के सुख दुख को अपना समझना, ये समझ हमें जोड़ती है, अलग अलग रास्तों का सम्मान करना सिखाती है। तो हमने बात की कुशलता की, मन की शांति की, स्वधर्म की। और भी कुछ पॉइंट्स हैं शायद जो इस पूरे पिक्चर को पूरा करते हैं, जैसे कर्म करते हुए भी उससे डिटैच रहना, अनासक्त भाव। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, बिना अटैचमेंट के काम कैसे करें? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है शुरू में, पर अनासक्ति का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करना, अपना बेस्ट देना, पर कामयाबी या नाकामी को अपने ईगो से न जोड़ना। एक और जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं, वो है मन को एक जगह टिकाना, फोकस करना। अच्छा। चाहे वो ईश्वर हो, कोई ऊंचा आदर्श हो या अपना काम, मन को एकाग्र करने से भटकाव कम होता है, एनर्जी सही दिशा में लगती है। और वो श्लोक भी है ना,
यदा यदा हि धर्मस्य। हाँ बिल्कुल, अध्याय 4 श्लोक 7 कि जब जब संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ता है तब तब प्रकृति या चेतना खुद संतुलन लाने के लिए कुछ करती है, परिवर्तन आता है। तो अगर हम सार देखें तो भगवद गीता सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, जैसा हमने इन स्रोतों में देखा। ये आज की तेज कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसी है। ये हमें बैलेंस बनाना, मेंटल क्लैरिटी पाना और अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना सिखाती है। बिल्कुल सही कहा। मतलब मैसेज यही है कि बाहर चाहे जितनी उथल-पुथल हो, अंदर शांति और एक मकसद खोजना मुमकिन है। हाँ, कर्म, ज्ञान और संतुलन के रास्ते से। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। गीता का एक अहम संदेश है पूर्ण समर्पण का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। आज की दुनिया में जहां सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर होने पर इतना जोर है, वहां इस पूर्ण समर्पण का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ भगवान में अंधा विश्वास है, या अपने काम की प्रोसेस पर भरोसा, या अपनी लिमिट्स को मानकर किसी बड़ी शक्ति के आगे झुकना? सोचने वाली बात है। जी, इस पर विचार करने से शायद कुछ नए पहलू सामने आए।